न्यायालय बैठे हैं। अधिक से अधिक हमारी दीवानी कचहरी में आज भी फाइलों के बोझ से, वादों के बहुत ज्यादा लंबित होने के कारण न्याय व्यवस्था करा रही है। उससे निजात पाने के लिए सरकार की यह मंशा है कि प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर या प्रत्येक तहसील पर यह व्यवस्था हो, ग्राम न्यायालयों की स्थापना। उसी दिशा में यह सौभाग्य की बात है कि हमारे जिले में यह प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई और पूरे उत्तर प्रदेश में कसया और यहाँ और एक जगह, 3 जगह ही ग्राम न्यायालय उपलब्ध हो पाया है, ग्राम न्यायालय की स्थापना हो पाई है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तीनों मिला के सरकार की स्थापना करते हैं। आज लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, कायम बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों, अपने दायित्वों के प्रति जागरूक हो। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस स्तर से हमारा विकास होना चाहिए, मानवीय सूचकांक में हमको ऊपर होना चाहिए, उस लेवल से, उस रफ्तार से, उस गति से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसका कारण एक मूलभूत कारण है भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार का दायित्व कहीं न कहीं हम भारत के लोगों पे है, क्योंकि संविधान की संपूर्ण नींव जो है हम भारत के लोगों पे रखी गई। पहला शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना में यह कहा गया, हम भारत के लोग भारत को पूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक प्रणाली बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिलाने के लिए इस संविधान सभा का गठन किया गया। और इन उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए ही पूरे संविधान में ताना बाना रचा गया। जितने भी आर्टिकल हैं, इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो आर्टिकल, वो अनुच्छेद उसमें रखे गए। ऐसा नहीं है कि वो जो चीजें रखी गई वो कुछ लोगों के लिए के द्वारा ही रखी गई। संविधान सभा में उस समय के लब्ध प्रतिष्ठित जितने विद्वान हुए, जितने कानून के जानकार हुए, जितने समाज सेवी थे, विश्व के तमाम संविधानों से, ज्ञात अज्ञात संविधानों से, मूल रूप से ब्रिटिश, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के उपबंधों को लाया गया। सदन में चर्चाएं होती थी। चर्चाओं के बाद हमारे देश, जो एक देश नहीं, एक महाद्वीप है, इसको भारतीय महाद्वीप कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की हजारों संस्कृतियां, हजारों बोलियां, हजारों कल्चर, तमाम तरह के धर्म, विविध रूप, रंग, वेशभूषा, सबको समायोजित करते हुए और सबके हितों को ध्यान में रखते हुए और सबको समान रूप से राष्ट्रीय योजनाओं का लाभ मिले, सबको समानता का अधिकार मिले, लिंग विभेदन समाप्त हो, सबको शोषित वंचित को आगे मिले, जो उस समय पिछड़े हैं, दबे हुए हैं, समाज के मुख्य धारा में नहीं मिल सकते हैं, वो समाज के साथ दौड़ में सहभागिता नहीं कर सकते हैं, वो किन्हीं कारणों से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करके उन्हें भी समाज के मुख्य धारा में और अगली पंक्ति में खड़ा करने के कार्य के लिए जो है आर्थिक शोर का और आरक्षण की व्यवस्था की। दोस्तों, बात हो रही थी भ्रष्टाचार की, तो हम जब चुनाव में, सबसे बड़ा हथियार है लोकतंत्र में चुनाव का, चुनाव जब भी होता है तो हम जातिवाद, क्षेत्रवाद आदि के आधार पर मतदान करते हैं। हम यह नहीं देखते हैं कौन योग्य व्यक्ति है, चाहे जो है राष्ट्रीय मुद्दों पे हमारा ध्यान बहुत कम होता है। जितने भी चुनाव होते हैं लोकल और सामाजिक मुद्दों पे ही चुनाव होते हैं। तो हमें भी इस लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए
बेहतरीन सोच रखनी पड़ेगी, बेहतरीन शिक्षा रखनी पड़ेगी, तब जाके हमारा लोकतंत्र सफल होगा। इस भ्रष्टाचार के समय में भी वी द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों का अगर सबसे ज्यादा कहीं विश्वास है तो वो है न्यायपालिका। आज भी कुछ होता है तो हम कोर्ट जाएंगे, अधिकारियों के खिलाफ भी आदमी कोर्ट जाता है और उसको रिलीफ वहां से मिलती है और इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। सबके, सभी भारतवासियों के, सभी लोगों के, सभी नागरिकों के अधिकार और दायित्वों का अगर रक्षा का कोई कार्य करती है तो वह न्यायपालिका करती है। और उसी न्यायपालिका का एक अंग हमारा यह ग्राम न्यायालय है, जो सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने का कार्य कर रही है। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी लोगों का यहाँ उपस्थित होने के लिए अपने बार, अपने बेंच और अपने अधिवक्ताओं की तरफ से आप लोगों का साधुवाद करता हूँ। आप लोग आए, अपना समय दिए। और अन्य जगहों पे हम देखते हैं, जिसे जिला कोर्ट में आप चाहिए तो वहाँ जो प्रोग्राम होते हैं, बार अपना करता है, बेंच अपना करता है और जनता पीछे छूट जाती है। जनता से वहाँ कोई सरोकार नहीं करता। लेकिन यह सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ बार, बेंच और वादीगर और जनता के लोग एक साथ संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों का हमारे संस्था की तरफ से धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत ज्ञानवर्धक विचार एडवोकेट दिनेश शुक्ला जी ने प्रस्तुत किया। मेरा जी, इस कार्यक्रम में उनका स्वागत है और वो लोग आए। और मैं ये चाहूंगा कि राघवेंद्र जी अपने बोल भैया बेटा इस विशेष आतिथ्य का सम्मान करने के लिए माल्यार्पण कर उन्हें सम्मानित करें। राघवेंद्र पांडे जी और विनय शुक्ला जी अपने इस विशेष आतिथ्य गण का जो है सम्मान माल्यार्पण कर जो है धर्मेंद्र जी, अगलू जी का जो है माल्यार्पण कर जो है इन्हें सम्मानित करें। इस 26 जनवरी के शुभ अवसर पर इस क्षेत्रवासियों के हृदय का धड़कन भरत भैया, बबलू कचेरा, जो अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से एक जीवंत स्वरूप में जो है अपने कार्यों को यथार्थ रूप से इलाके की पिछड़ी जनता का सहयोग प्रदान करते हैं। भैया ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे इस कार्यक्रम में भैया भैया मला 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 भरत भैया ने जो है हम लोगों को जो है भैया ये हाँ बस ठीक 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 बबलू कचेरा जी को भी जो है हाँ बिल्कुल तैसा तैसा एक मिनट खाली एक मिनट धर्मेंद्र बस जी, बहुत सही ओके हाँ अब इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए अपने बार एसोसिएशन के जो है युवा अधिवक्ता श्री राघवेंद्र पांडे जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आवे और 26 जनवरी के इस राष्ट्रीय त्योहार को हम लोग कैसे मनाते हैं, कैसे मनाना चाहिए और इनके मन में बड़े विचार हैं, प्रस्तुत करें राघवेंद्र पांडे जी। सबसे पहले मैं 74वें गणतंत्र दिवस की सबको बधाइयाँ देता हूँ। माननीय शासकीय अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद सिंह जी, बबलू कचेरा जी और मेरे उठ रहे हैं हाँ ठीक है वो
साल 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। तब से लगातार इसी चीज को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। इसी चीज को बल व महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत का पूर्ण संविधान लागू हुआ। के दिन सिर्फ झंडा ध्वजारोहण कर देने और मिठाई खा लेने से हम लोकतांत्रिक रूप से गणराज्य और लोकतांत्रिक रूप से मजबूत नहीं होंगे। अगर हमको मजबूत होना है, अपने देश को मजबूत करना है, अपने प्रदेश को मजबूत करना है, अपने जनपद को मजबूत करना है, अपने ग्राम सभा को मजबूत करना है और स्वयं को मजबूत करना है, तो 26 जनवरी के दिन हमें कसम खाना होगा कि जिस आजादी के लिए, जिस गणराज्य के लिए इस देश के अनेकों सैकड़ों हजारों करोड़ों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, हम अपने शोषित वंचित समाज के निचले तबके के लोगों को आज से उनको लोकतांत्रिक रूप से मजबूत करके उनको उनके सम्मान के साथ उनको अपने पास बैठाए और उनको हक दिलाने का काम करे। अगर ये हमारा संकल्प होगा तब जाके 26 जनवरी का पूर्ण गणराज्य हमारा पूरा होगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपने बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। स्तंभ को लेके चलते हैं और एक निर्भीक पत्रकार हैं। इसके पूर्व मैं अपने छोटे भाई बबलू ठठेरा जी के बातों पे आप लोगों को बता दूं कि ये युवा भविष्य का जो है नेतृत्व करता बनेगा। निश्चित ही जो है इसकी बातों में वो ओज है, वो दम है और उसके गुरु की बातों में उससे भी बड़ा जो है ओज है, जिसको आप अभी सुनेंगे। इसी क्रम में मैं बुलाता हूं सदाशिव मिश्रा जी को और 26 जनवरी के प्रकाश। यहाँ पर उपस्थित हमारे श्री पीठासीन अधिकारी जी श्री सिद्धार्थ शेखर सिंह जी और यहाँ पर सम्मानित नेतागण, पत्रकार बंधुओं और सम्मानित जनता को 26 जनवरी पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथियों, मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। मुझे ये जो ग्राम न्यायालय हमारे मधुर में खुला है, इसी पे मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो पीठासीन अधिकारी जी हैं, न पक्ष न विपक्ष, सभी के पक्ष विपक्ष न लेकर के अपना न्याय अच्छे तरीके से करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे सभी सम्मानित जनता जो भी उपस्थित है, इन सभी लोगों का न्याय पक्ष या विपक्ष सभी लोगों का अच्छे तरीके से यहाँ पर किया जाता है, निर्णय लिया जाता है। और यहाँ पर सभी एडवोकेट बंधुओं और सभी लोगों में सम्मानित करता हूँ। जो भी गलतियां हुई हो माफ करिएगा। नमस्कार। छब्बीस जनवरी बधाइयों का दिन होता है। सदाशिव जो है अपना और संक्षिप्त उद्बोधन करके और यहाँ जो श्रोतागण थे उन्हें जो है थोड़ा सा निराश किए हैं, लेकिन आप लोग निराश मत होइए। मैं इस कड़ी में अपने इस विधानसभा के युवा और यथार्थ रूप में जो है लोगों का जो है सहयोग और उनके सुख दुख में साथ चलने वाले भारत भैया को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और यहाँ 26 जनवरी के शुभ अवसर पे अपने उद्बोधन से हम लोग को अनुग्रहित करें। भारत भैया। इस अवसर पे सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, पीठासीन अधिकारी महोदय, मंच पर मंचासीन अतिथिगण, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अभियंता साथी व कर्मचारी। साथियों, आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। मित्रों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से आजादी हमें नहीं मिली, क्योंकि हमारे पास कोई संविधान नहीं था इस देश को चलाने के लिए। तो
हमारे देश में संविधान बना। संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां हैं और संविधान को लागू किया गया 1950 में।